एक बार नाम राज चौहान। राज चौहान जी, आज जो आप हाउस टैक्स की मांग को लेकर आए हो, क्या सामाजिक संगठनों की मांग है कि किस तरह से हाउस टैक्स को खत्म किया जाए? देखो, ये उनकी मांग जायज़ है और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, खांडसा गांव है मेरा। तो आप ये देखो कि इतनी फैसिलिटीज़ नगर निगम की तरफ से दी भी नहीं जा रही हैं जितना कि उनको टैक्स दिया जा रहा है। तो हमारा ये है कि ये टैक्स गांव पे अभी ना थोपा जाए। और मैं मेरे गांव में घर है, तो मैंने तो टैक्स भर भी दिया था, बीच में उनका कुछ रिबेट का चला था, उसके बावजूद ही पेंडिंग दिखा रहा है। और इतना इतना टैक्स आ रहा है और कोई फैसिलिटीज नहीं है गांव में, और आसपास के गांव सारे नगर निगम में ले लिए। तो आप मतलब मैं बीच में कमिश्नर साहब से मिला था मैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया था अभी ऊपर आपकी मांग जायज है, लेकिन मतलब कोई इस पे कोई मतलब वो नहीं हुआ विचार। आज आसपास के पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के गांव के जो सामाजिक संगठन है वो इकट्ठे हैं कि भाई ये गांव में जो थोपा जा रहा है आप हाउस टैक्स, वो ना किया जाए। तो ये जायज मांग है और हमारी मांग यही है कि अभी गांव को इस दायरे में नहीं रखा जाए। हमारी एकता जिंदाबाद। गांव में प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो। निगम क्षेत्र के गांव में प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो। निगम क्षेत्र के गांव में हाउस टैक्स खत्म करो। निगम क्षेत्र के गांव में प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो। नक्शा बनाने का प्रावधान खत्म करो। मेरा नाम रणबीर कटारिया, गुड़गांव से हूँ भैया। ये गांव के में कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं होता, किसी किस्म का होने का। टैक्स भी बड़े भारी भारी दिए जाते हैं, इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि भाई इसका जो है टैक्स वगैरह ना लिया जाए। हमारी यही प्रार्थना है। अगर आगे सुनाई नहीं देती तो आगे प्रशासन पर वोट देंगे और आगे आंदोलन करेंगे। सरकार तो आ जाएंगे। गाँव निगम में आए हैं, गाँव में हाउस उनके नक्शे पास करवाने के खत्म होना चाहिए। हमारी यही मांग है। तो जितने गाँव है निगम में उनका कोई हाउस टैक्स नहीं लेना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट साथ नहीं लेना चाहिए। अगर नक्शे पास करवाते हैं नक्शे पास बहुत परेशान होता हमारे को। हाउस टैक्स भी मांग रहे हैं, जो मकान बनाते हैं उनके नोटिस देते हैं गाँव में, तो नक्शा पास नहीं करते। तो कोई नक्शा पास नहीं होते गाँव में, कोई हाउस टैक्स नहीं होना चाहिए। किसी की शादी में भी नहीं जाएंगे हम ऐसे लोगों की जो पार्टी को हमसे बड़ा मानता है। पार्टी जिला गुड़गांव के संगठन से बड़ी नहीं, पार्टी हमारे समाज से बड़ी नहीं, पार्टी बड़ी है, समाज से बड़ी है। समाज मेरे पीछे खड़ा होगा, मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ देख रहा होगा कि बहुत बड़ी ताकत इन लोगों के साथ है। चीफ मिनिस्टर भी देखता है, आपकी हर बात एक्टिविटी पे ध्यान रखी जाती है। तो नेता तो 10 मिनट में बना देंगे, नेता की कोई बात नहीं है, पर अगर बहिष्कार उन लोगों का हो गया तो तरस जाएंगे भाईचारे में बैठने के लिए। तो ये ताकत आपको बनानी है, ये एकता आपको बनानी है और भविष्य के लिए चिंतन करना चाहिए आप लोगों को। क्या यार हम लुटने के लिए पैदा हुए हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं। पूछेंगे तब संगठन खड़ा होगा, संगठन तब खड़ा होगा जब सब भाई बहन एक होकर के। किसी कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि घर घर जाए, पार्टी तो आपको सर आंखों पर उठा लेगी, पार्षद भी आपके बीच से पैदा होगा, मेयर भी आपके बीच से पैदा होगा, पर अगली नस्लों की लड़ाई है। इस अगली नस्लों को अगर बचाना है तो इस लड़ाई में आपने आहुति देनी चाहिए। अपने अपने गाँव में पंचायत करेंगे और हमारी जहाँ ड्यूटी लगाओगे, जहाँ बुलाओगे, वहाँ पर हमारा संगठन खड़ा होगा
और संगठन खड़ा नहीं होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ भाई साहब पे 10 केस लड़ रहे हैं और 14, 15, 20 हमारा भी लड़ती है भाई साहब। सरकार चेत जाए। हम भोला भाई खड़ा नाथुपुर से, सिकंदरपुर से मशीन भगाई थी, संतोष भाई कैप्टन साहब भी आ गए थे क्योंकि हमारी ताकत ज़्यादा थी, गिनती से लड़ाई होती है। तो अब मेरी एक बात है कि वोट के टाइम कुछ कर लियो, पर इस संगठन में मजबूत करके एक बार हमारा इस काम ने करवाया तो भाई ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। इस नस्ल की लड़ाई है, ये लड़ाई पार करवा दोगे, गुड़गांव 1 नंबर पे हो जाएगा। यानी नीचे से 1 नंबर पे गिरा जा रहा है जिला, जबकि हजारों करोड़ रुपया चंडीगढ़ के रेवेन्यू में हम भेजने का काम करते हैं, सरकार चमकते हैं, पूछने वाला कोई है नहीं। दादा लाई निरंकुश सरकार, निरंकुश प्रशासन, सारा दिन लट बजेगो, आपको कोई पूछेगा नहीं। हम भी आपकी ताकत पे बात कह रहे हैं। मैं लोग आए हैं, इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है गांव के अंदर बैठकर एक एक आदमी को समझाना, और ये हमारे भविष्य की लड़ाई, आने वाली हमारी नस्लों की लड़ाई। जो पंचायत की जमीन भाई खत्म आई है, दादा लाई था ना, जो हमारी दादा लाई थी वही पंचायत में बेचती थी। 1952 में जब पंचायत एक्ट लगा, जमीन हमारी थी, उससे क्या होगा, हमारे गांव का विकास हो गया उस टाइम को। अब चलो भैया जमीन इसमें चली गई तो गांव का विकास हो रहा है, इससे स्कीम के काम कर रहे हैं। अब हमारी जमीन ले ली, हजारों हजार करोड़ रुपये ले लिए, अब ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स खोपड़ी से, कमर्शियल टैक्स हमारे पे, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पे, हाउस टैक्स। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भोले गुजर है और मैं गांव नाथुपुर का रहने वाला हूँ। सर आज आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि आप देख रहे होंगे कि नगर निगम जो गुरुग्राम और मानेसर हैं उन पे हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि आप सभी को पता है कि पहले की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ था। और आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मकान बनते हैं वैसे ही नोटिस दिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाते हैं, काम के नाम पे 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। मैं तो, आप भी इस बारे में जानते हो कि पिछले महीने आप सभी हमारे गांव नाथुपुर में गए थे, जो मीडिया के बंधु हैं, आपने देखा था कि कितना सरकारें वहां पे खर्च कर रही है, सीवर ओवरफ्लो हो या सड़कों में हो या कूड़े में हो। नाथुपुर का तो बहुत बुरा हाल है। नाथुपुर का बहुत बुरा हाल है, ये आप सभी मीडिया के लोगों ने भी देखा। और जिस चीज के लिए आप वो गए थे वो जुकित हुई है आज भी। तो आज जो हमारे ऊपर ये जो गुंडा टैक्स थोपा जा रहा है, हम उसके लिए यहाँ सभी मौजी जान जो लोग हैं गांव गुहान के, नगर निगम गांव के क्षेत्रों के, आज वहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ पे डीसी साहब को ज्ञापन दिया। आपका नाम? मेरा नाम वीर सिंह सरपंच है। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे, कौन कौन से गाँव से यहाँ पहुँचे? ये जितने नगर निगम के क्षेत्र में गुड़गांव और मानेसर के में जितने भी गांव आए हैं, हर गांव से जो मौजूद आदमी है, 1-1, 2-2 आदमी हर गांव से आए हैं और ये एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया है। सामाजिक न्याय संगठन के मंच के नीचे सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसको सामाजिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हर गांव के अंदर ये जब संगठन आज विज्ञापन देने के बाद हर गांव के अंदर जाना शुरू करेगा और लोगों के साथ से कोई किसी भी पार्टी का हो, हम सबसे बात करेंगे इस बारे में। अगर आपको पार्टी से इतना अच्छा प्यारे है, आप हमारे साथ आना चाहते तो आप पार्टी से मिलके ना हमारा ये हाउस टैक्स जो है नगर निगम के अंदर जो भी लगाया है सरकार ने, इसको आप माफ करवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हाउस टैक्स माफ नहीं किया जाता तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अब ये आज हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद सरकार को एक इंटीमेशन देंगे, भाई इतने दिन के अंदर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद फिर दोबारा से हम प्रदर्शन के लिए करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। सर एक बार नाम? चौधरी संतोष सिंह। आज जो ज्ञापन दिया गया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? गांव जब निगम क्षेत्र में शामिल किए गए थे तो उनमें ना कोई हाउस टैक्स था, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स था, ना डेवलपमेंट चार्ज था और ना ही नक्शे पास करवाने का प्रावधान था। लेकिन जैसे ही निगम क्षेत्र में आए, गांव पर सभी घरों में हाउस टैक्स लगा दिया, बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं और कोई भी मकान बनाता है तो उसको नोटिस देते हैं और सील लगा देते हैं। उसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पूरे मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के गांव के पूर्व सरपंच, जो पूर्व पार्षद, नंबरदार और पंच सब आए हुए थे। सब गणमान्य व्यक्ति यहाँ आज आए हैं इसके विरोध में और सबकी एक ही मांग है कि जो निगम क्षेत्र के गांव हैं उनमें
हाउस टैक्स खत्म किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाए, डेवलपमेंट चार्ज खत्म किया जाए और कोई भी नक्शा पास करवाने का प्रावधान न रखा जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या क्या बताइए? आज ज्ञापन दिया है और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी आंदोलन चलेगा। ये हमारे कुछ गुरुग्राम और मानेसर के जो गांव हैं उसके वासी आए हुए थे। इनकी डिमांड है कि जो हमारे एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स और जो बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड और रोड डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में इनकी एक रिक्वेस्ट है। इन्होंने सरकार से भेजने का अनुरोध किया और सरकार को नियमानुसार भेज देगा। एक बात कहो, ये जो व्यापारी है ये गुरुग्राम और मानेसर में जो गाँव में हाउस टैक्स लगाया गया उसके खिलाफ है कि इसको खत्म किया जाए। जब गाँव क्षेत्र के गाँव में हाउस टैक्स खत्म करो, क्षेत्र के गाँव में हाउस टैक्स खत्म करो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो, इसकी टिकट सब बना ली मैंने। क्या भाई साहब? खत्म करो, गांव में नक्शे बनाने का प्रावधान खत्म करो, साथियों जैसा पहले से ही तय है कि अब हम सभी साथी यहाँ इकट्ठा होकर चलेंगे और उपायुक्त के वहाँ कार्यालय पे चलेंगे। मैं चार्ज खत्म करो, इसके अलावा और कोई हमारा नारा नहीं है। तो सभी साथी बिल्कुल लाइन से चलना है भाइयों। ये आंदोलन का प्रावधान था। गांव सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, लेकिन निगम में शामिल करते ही गांव में हाउस टैक्स करते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसी मुद्दे को लेकर कि गांव में चाहे मानेसर निगम नगर निगम हो चाहे गुरुग्राम नगर निगम हो, उनमें जो है हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाए, नक्शे का प्रावधान खत्म किया जाए। उसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजेंगे। दिल्ली में अभी हाल ही में एमसीडी ने निगम क्षेत्र के गांव के हाउस टैक्स गांव और उसकी जो एक्सटेंडेड आबादी है उसका हाउस टैक्स खत्म कर दिया। जब देश की राजधानी में खत्म हो सकता है तो हमारी ये एनसीआर दिल्ली से सटे हुआ है बिल्कुल।